राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम, जय माता दी, जय जीण माता। मैं आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ और ये ब्लॉग है मेरा नवमी का दिन। नवमी के दिन मैंने हम घर की आरती कर रहे हैं। आज नवमी है तो सब पूरी फैमिली मिलके हम आरती करके अभी कन्या जी माएंगे और भोग बनाएंगे। और बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है जो मैं अभी तक आप लोगों से शेयर नहीं की थी। तो अब ये सरप्राइज़ मेरा ओपन होने वाला है, क्योंकि मुझे पूजा के बाद, कन्या जी माने के बाद मुझे एक बहुत लंबी यात्रा के लिए घर से निकलना है। मैं जा रही हूँ अपनी पीहर कोलकाता, और ससुराल भी मेरा कोलकाता, सब कुछ कोलकाता। तो मैं आप लोगों को कन्या के साथ स्टेशन में मिलूंगी। पहले देखिए मैंने आज क्या क्या भोग में बनाया है। प्रसाद में जो बनता है हमेशा नवरात्रि में, चना, हलवा, और मैंने आलू बॉईल किए हैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊंगी गरम गरम पूड़ियाँ। और मुझे 10 बजे घर से निकलना है। उसके पहले मुझे कन्या जी मानी है, पूजा करनी है। पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी पूरी फाइनली जो रह जाता है जिसको टचअप बोलते हैं वो अभी रह रही है, वो निकलते निकलते होगी। और ये मैंने कन्या के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके आई हूँ मैं। तो ये गिफ्ट्स है बच्चों के लिए, और बच्चे क्योंकि पैसे से खुश नहीं होते, ज़्यादा गिफ्ट से खुश होते हैं, तो इसीलिए मेरी थोड़ा रहता है कि गिफ्ट्स तो बच्चों को देना ही है। और ये थोड़ी सी क्लिप्स आगे पीछे हो गई है। आरती मैंने कर ली है, बट तैयारी अभी फिर भी चल रही है, क्योंकि आरती वाला वीडियो मैंने पहले अपडेट कर दिया। कोई बात नहीं है। तो जाने के एक्साइटमेंट में मैंने अराउंड 7 AM सुबह 7 बजे तक कन्या जी माँ दी, और सब छोटी छोटी कन्या आ गई घर पे। और ये छोटे छोटे मैंने गिफ्ट्स दे के कन्या के साथ अच्छे से स्वागत किया इन लोगों का। देवी के रूप में सब आई थी कन्या, और कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। कोई लाल, हरी, गुलाबी, पिंक कलर की ड्रेस पहनी है और बहुत प्यारी लग रही है। तो ये बच्चों को एक्साइटमेंट रहता है कि हमें आज क्या मिलने वाला है, क्योंकि एक घर में नहीं जाती, ये बहुत घर में जाती है। सबको आज बहुत इंतज़ार रहता है और उनकी डिमांड भी बहुत रहती है। ऐसे हम भी जाते थे, छोटे छोटे थे तब, बैग टांग के आज कितनी कमाई होने वाली है, कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो खाने का एक्साइटमेंट नहीं रहता था, पर गिफ्ट्स का और पैसे का एक्साइटमेंट रहता था। तो ये देखिए हम पूजा कर रहे हैं, जितना हो पाया, जितना समय से हो पाया, क्योंकि मुझे 10 बजे निकलना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। सुबह 4 बजे उठ के पहले फिर सारा खाना बनाई, पूजा की तैयारी की, फिर कन्या को खिला के क्योंकि सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब अपने हाथ से बनाओ, खिलाओ, पूजो तभी। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी कन्या। बोलो जीण माता की जय, जय माफ करने वाली माता की जय। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने फेवरेट पंडित ढाबा में, और अभी हम आए हैं लंच करने के लिए। लंच के बाद हमारी यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारा लंच ऑर्डर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं निकल गई यहाँ से, हरिद्वार से, और मैं आ गई हूँ स्टेशन, क्योंकि मेरी ट्रेन थी राजधानी, और राजधानी के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा। तो मुझे और थोड़ा समय से पहले निकलना पड़ा। तो मैं फाइनली 3 साढ़े 3 दिल्ली पहुँच गई, क्योंकि मेरी 4:30 की राजधानी थी। तो ये स्टेशन की है, हम लाइन लगा रखे हैं, और वहाँ पे अब हम स्टेशन जाएंगे, क्योंकि हम 1 घंटा पहले आ गए। तो हम आराम से जा रहे थे, हमें जाने की कोई हड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि हम थोड़ा समय लेके ही आए थे। क्योंकि ट्रेन और फ्लाइट का ऐसा रहता है कि थोड़ा 1-2 घंटा हाथ में रहे तो चीज़ें बहुत आराम से होती है, भाग दौड़ नहीं होती ज़्यादा। तो ये फिर फाइनली हम बैठ गई ट्रेन में। और अब हमारी ट्रेन समय से पहले ही आ गई थी। मैं समय से पहले आ गई थी।
तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ट्रेन के बाहर का व्यू। ट्रेन में बैठ के बाहर का व्यू देखने में बहुत आनंद आता है। और एकांश कर रहा था टाइम पास, क्योंकि राजधानी में तो सब कुछ अवेलेबल था, तो वो चाय देकर गए थे हमें, तो उसको चाय पीने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बनाने में बहुत इंटरेस्टेड था वो। तो वो मेरे को चाय बना के दे रहा था डीप कर करके। तो फाइनली आ गया कोलकाता सियालदह स्टेशन। अब हम वेट कर रहे हैं, 2 मिनट में स्टेशन आने वाला है। बाहर मेरा भतीजा और मेरे ससुर जी मतलब पापा जी वेट कर रहे थे हम लोगों का, और हम भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पूरे 1 साल बाद आई थी कोलकाता। पापा जी आगे लगेज लेके जा रहे हैं और उसके आगे पीयूष है, कांस है। तो हम स्टेशन आ गए, सियालदह स्टेशन, क्योंकि मुझे हावड़ा से टिकट नहीं मिली। तो ये है सियालदह स्टेशन के बाहर का सीन। देखिए यहाँ पे सियालदह स्टेशन, क्योंकि येलो टैक्सी देखते ही समझ आ गया होगा कि ये कोलकाता की टैक्सी है। तो फाइनली हम पहुँच गए सियालदह स्टेशन। अब हम वेट कर रहे हैं ओला का। ओला अब आने वाली, ये पीयूष है, पीयूष आगे आगे सामान लेके जा रहा है, पीछे पापा जी है और मैं एकांश है। तो अब हम ओला का वेट कर रहे हैं। ओला कभी कभी 1 मिनट में आ जाता है, कभी कभी 15-20 मिनट भी लग जाता है, कोई नहीं, ये आ गया। अब हम घर के ऑलमोस्ट आसपास आ गए। ये आ गया, आपको समझ आ गई होगी मैं हावड़ा ब्रिज के नीचे हूँ, हावड़ा ब्रिज पहुँच गई हूँ। तो देखिए सच में पूरा हावड़ा ब्रिज को देखते ही अपने आप में एक बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि बचपन से यहीं रही हूँ। तो अब तो यहाँ आके एक अलग ही, कहीं दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर यहाँ आके जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं है। तो हम बस गाड़ी में मस्ती करते करते जा रहे थे, वीडियो छोटी छोटी बना रही थी, टायर्ड थी काफ़ी, लेकिन फिर ये सेकेंड डे का है। मैं कोलकाता पहुँचने के बाद ग्यारस, एकादशी ग्यारस थी आज। तो सुबह सुबह हम ग्यारस में गए निशान चढ़ाने के लिए। भाभी लोग हमेशा चढ़ाती है, तो बोली आप भी चढ़ा दो। तो मैं बोली इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। तो हम सुबह सुबह निकल गए निशान लेकर, जय श्री श्याम बोल के भैया और भाभी, और एकांश स्कूटी से आया था भतीजे के साथ। ये है श्याम गुशड़ी मंदिर। गुशड़ी मंदिर आप लोग को पता है, मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया है, बहुत फेमस है यहाँ का गुशड़ी मंदिर। तो मैं पहुँच गई निशान लेके। सुबह सुबह हम 6 बजे निकले और 7 साढ़े 7 तक निशान चढ़ा दिए। तो आइए देखिए बाबा के मंदिर। चढ़ा के आए बाबा को निशान, और ग्यारस था आज, बहुत मज़ा आया। बाबा ने हमें बुलाया और मेरा भी निशान चढ़ गया सबके साथ। तो अब मैं आज में ग्यारस, हम सब करेंगे आज ग्यारस का व्रत, और हो गई हमारी पूजा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको चाय के साथ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कोलकाता के बड़े मस्त ब्लॉग के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक